आमना शहजाद हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की डेटा साइंटिस्ट भी हैं। और डेटा साइंटिस्ट के अंदर जो मतलब मैं जो है ना, मुझे कभी कभार मेरा होता है कि मुझे जो है ना मैं छोड़ देती हूँ। इन 2-3 सालों में ना मैं कुछ नई चीज़ ज़रूर इजाद करूँ। मुझे अल्फा करीम का लक़ब मिला है। मेरा जहाँ तक है कि हम पाकिस्तान को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की। टॉक विद अली अथर के एक और एपिसोड के साथ आज मैं हाजिर हूँ। आज हमारे दरमियान पाकिस्तान की एक बहुत ही नन्ही छोटी सी एक बहुत बड़े जिसे कहना चाहिए काम पाकिस्तान के लिए इन्होंने आज अंजाम दिया है। और जो कहते हैं ना कि मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े, आज इनके ऊपर ये मकालमा कहना चाहिए बिल्कुल फिट होता है। आमना शहजाद हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसके अलावा डेटा साइंटिस्ट भी हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाया करें, ताकि हम इसी तरीके से आपके साथ बहुत सारे एपिसोड अच्छे लेके आ सकें। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आमना? वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत ही प्यारी और बहुत छोटी सी एक मेरे सामने आमना बैठी हुई हैं, लेकिन जो आपने किया है वो तो इतना ज़बरदस्त है, इतना अमेजिंग है कि यकीन नहीं आ रहा वाकई कि इतनी छोटी सी उम्र में, मेरे ख्याल में आपकी उम्र 10 साल है। नहीं, अब मैं 12 की हूँ। अब 12 की हैं, लेकिन जाहिर सी बात है 10-12 साल तो इस उम्र के अंदर तो लोग आम तौर पे जो बच्चे होते हैं आजकल के, वो गेम्स खेल रहे होते हैं और अपना वक्त और चीज़ों पे लगा रहे होते हैं। लेकिन इस एज के अंदर आप इतनी सिंसियरिटी के साथ आपने वो काम अंजाम दिया जो कि हमारे सारे मुल्क के लोगों के लिए, हम सब के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। वो क्या है, थोड़ा अपने हवाले से ज़रा हमारे जो ऑडियंस उनको बताइए आमना। बेसिकली मैं आमना शहजाद पाकिस्तान की फर्स्ट यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट, और मैं डेटा साइंटिस्ट पर भी काम कर रही हूँ। मशीन लर्निंग का मेरी एक इंटर्नशिप है, मैं उस पर मेरी ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें मैं रिसर्च पर काम कर रही हूँ और अपने प्रैक्टिकल वर्क पर काम कर रही हूँ। तो मैं पाकिस्तान की फर्स्ट यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट और पाकिस्तान यंगेस्ट डेवलपर हूँ। क्या बात है, बड़ी फ़ख्र की बात है। और हम सब की दुआएं यकीनन आपके साथ हैं, और हम चाहेंगे कि आप जैसे और बच्चे आएँ और पाकिस्तान का फ़ख्र बनें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आमना, किसकी वजह से इस फील्ड की तरफ आई, या बचपन से एक जहन था कि मैंने जो है ये इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना है? वैसे मेरा जो पैशन था वो डॉक्टर बनने का था। कंप्यूटर के अंदर इतना नहीं था, लेकिन मैं अपनी मदर की वजह से आई हूँ। अच्छा जी, क्योंकि वो नॉलेज लेते थे तो मैं उनके साथ रात में सुनती थी, तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हुआ था। लेकिन मेरे बहन भाई जो है ना इस फील्ड में जब आए थे, तो वो आप ही कोडिंग कर रही थी और भैया ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे, तो मैं उनको देखती थी। फिर मेरा भी एक माइंड सेट था कि शायद मैं बड़ी होकर फिर मैं इस चीज़ पर मैं आऊँ। लेकिन मेरी सिस्टर ने मेरा एक एडमिशन टेक्नोवर्स में करवाया और फिर वहीं से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। और वैसे इंटरेस्ट मेरे नहीं था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, क्लासेस लेना शुरू की, और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता हुआ कि नहीं, इसमें फोकस अब करना चाहिए। फिर मैं वेब डेवलपिंग के अंदर आई। वेब डेवलपिंग के अंदर मैंने फ्रंट एंड बैक एंड सीखा। देन मैं डेटा साइंटिस्ट के अंदर आई हूँ। और डेटा साइंटिस्ट के अंदर जो मतलब मैं जो है ना, मुझे कभी कभार मेरा होता है कि मुझे जो है ना मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा काम करने के बाद ना सो जाता है फील। तो अम्मी बोलते नहीं, आपको करना है। तो मैं आज यहाँ तक जो पहुँची अपनी मदर की वजह से पहुँची, उनकी वजह से आज मैं पहुँची। यानी कि अगर इस तरह से कहें कि आपकी जो मेंटोर हैं वो आपकी मदर हैं, लेकिन एक तरह से आपके घर के अंदर का एनवायरनमेंट ऐसा था, जैसे आपने अपने भाइयों के हवाले से भी बताया, आपकी मदर भी आपको बहुत बैक करती रहती हैं, तो एक तरह से एनवायरनमेंट आपको ऐसा मिला जिसके अंदर आपको ये इस स्टेज पे पहुंचने में आसानी भी हुई। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आपकी एजेस में बच्चे जो हैं वो बहुत सारी और एक्टिविटी कर रहे होते हैं, गेमिंग के अंदर लगे होते हैं, और दूसरी जो चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट की वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन आप तो बिल्कुल एक मैच्योर बच्ची और गर्ल्स की तरह इन चीज़ों की तरफ आ गई। तो ये कभी कभी अंदर का जो एक बच्चा है, जो आमना शहजाद, एक अंदर से तो एक, वैसे भी आप छोटी सी बच्ची हैं, लेकिन अंदर की जो आमना है, कभी कभी उसको शरारतें करने का दिल नहीं चाहता कि कुछ मैं भी और बच्चों की तरह इसी तरह की शरारतें करूं? हाँ,
जब मैं फारिग हो जाती हूँ ना तो उस वक्त मैं फिर जब फ्री हो जाती हूँ, इंटर्नशिप भी मेरी कंप्लीट हो जाती है, टाइम कंप्लीट होता है और सारी चीज़ें फिर मैं ऑफ करके फिर मैं खेलती हूँ। लाइक क्योंकि मेरे शौक है ना अर्तुगरुल काजी और कुर्रतुल उस्मान का, तो मेरे पास मैंने वो सारी आपने ना वो देखी है, वो जो सीरियल्स हैं उनकी जो सीजन 1 को देखती हूँ। अच्छा अच्छा, उसकी नई एपिसोड्स आती है तो मैं हर बुध को देखती हूँ, पहले तुर्किश के अंदर देखती हूँ फिर उसको उर्दू के अंदर सबटाइटल के अंदर देखती हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैंने तलवार बनाई है, कमान है, तीर है, तो जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं वो उससे खेल लेती हूँ या फिर मैं व्लॉग देख लिए, लेकिन कभी कभार होता है, वैसे इतनी शरारतें नहीं करती। अच्छा अच्छा, कोई जिंदगी में ऐसी शरारत जो यादगार हो, आपको याद हो, जो आपने बहन भाइयों के साथ या किसी फ्रेंड सर्कल के साथ किया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। कुछ भी नहीं किया? नहीं। अच्छा। वैसे एक है कि एक मरतबा मैंने तस्वीर के साथ किया था। अच्छा, वो क्या था सीन? उसमें मैंने बेसिकली मैं जो ना वो 5 मिनट्स क्राफ्ट जब मैं देखते थे ना तो जो ना ऐसी के वो नेकलेस बन जाता, तो मैंने भी ऐसी तस्वीर के साथ नेकलेस इतना टाइट हो गया था कि मेरा गला घुट रहा था, तो फिर मैंने उसको खींचा, तो एक बार सबसे पहले वही मेरी थी, वरना आज तक ऐसा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताएं मुझको कि आप वालिदैन, वैसे तो आपने बताया कि आपकी वालिदा जो हैं वो आपके बड़े करीब हैं, एक तरह की फ्रेंड हैं आपकी, बड़ी क्लोज, और वही मेंटोर हैं आपकी। वैसे आप अपने वालिदैन के में से किसके साथ ज़्यादा करीब हैं, यानी ज़्यादा अटैच किसके साथ है, मदर के साथ या फादर के साथ? या ये कहूँ मैं, अगर आपसे ज़्यादा डर लगता किससे, मदर से ज़्यादा लगता है या फादर से? होता है ना, बच्चे बाज़ दफ़ा शरारतें करते हैं, नादानियाँ करते हैं, तो फिर एक खौफ होता है कि वालिद साहब को ना पता चल जाए या वालिदा को ना पता चल जाए। वैसे तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, मैं आज तक कोई फ्रेंड नहीं बनी है। अच्छा। और बस क्लासमेट्स से नहीं कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना मेरी मदर ही है। तो मैं हर एक बात, छोटी से लेके बड़ी तक, हर एक बात मैं अपनी मदर के साथ शेयर करती हूँ और उनके साथ मैं न्यूज़ सुनती हूँ, उनके साथ नॉलेज लेती हूँ, तो मैं मतलब ज्यादा जो है दोनों की तरफ हूँ। अच्छा, उन लोगों के भी प्रोफेशन इसी तरह के हैं, आईटी के हैं? आपकी मदर या फादर के दोनों वर्किंग वो हैं? नहीं, मेरे जो फादर है वो फायर फाइटर है। अच्छा। और मेरी जो मदर है वो बेसिकली हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है, लेकिन वो माशाल्लाह हाउसवाइफ होते हुए उन्होंने आपको इतना बैक किया और इस प्रोफेशन की तरफ आने के लिए कहा, तो मतलब आपने कहा कि आप ज़्यादा अपनी मदर। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कभी आपको पाकिस्तान से बाहर कभी निकली है सैर व तफरी के लिए, कभी जाना हुआ आपका? नहीं। अच्छा, चले, अगर कभी जाना पड़ जाए आपको, तो कौन से कंट्री में जाना पसंद करेंगी जो आपको अच्छा लगता हो? सर मेरे तो वैसे 3 हैं। सबसे पहले तो मैं साउथ कोरिया जाऊंगी। साउथ कोरिया? अच्छा, वो वजह क्या है जाने की साउथ कोरिया? बेसिकली मैं साउथ कोरिया से जाऊंगी, मुझे वहाँ का कल्चर अच्छा लगता है, लाइक एनवायरनमेंट अच्छी है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, तो मतलब वो मुझे अच्छा लगता है। साउथ कोरिया का कल्चर, उनकी ट्रेडिशनल चीजें, तो वो अच्छा लगता है। उसके अलावा के-पॉप सॉन्ग्स जो है वो अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मेरा साउथ कोरिया। उसके बाद तुर्की। वो तो आपने बताया अर्तुगरुल गाजी की आपको बहुत पसंद। उसमें सबसे आपका फेवरेट जो जिसे कहना चाहिए कैरेक्टर कौन सा है अर्तुगरुल गाजी के अंदर? अर्तुगरुल गाजी के अंदर एज अ खातून के अंदर मैं देखूं तो हलीमा सुल्तान। हलीमा सुल्तान। और अर्तुगरुल गाजी में तो अर्तुगरुल ही है, और कुर्रतुल उस्मान में मुझे जो है बाला खातून और उस्मान। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ये तो और कैसे सऊदी अरब हज उम्रा करने। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, ये तो आपने अपने उन चीज़ों का बताया। अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत छोटी हैं आपसे सवाल जवाब अगर मैं जिस तरह से कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी आज की गेस्ट हैं, बहुत मेरे लिए मेहमान हैं, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि ऐसी बच्ची जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है मेरे साथ बैठी हुई है। अगर मैं पूछूं आमना आपसे कि गोल क्या है ज़िंदगी का? एक होता है ना ऑब्जेक्टिव कि यार मैंने ये करना है ज़िंदगी के अंदर काम। वैसे तो आपने ये काम भी बहुत बड़ा कर दिया है माशाल्लाह, और आप दूसरे लोगों के लिए एक तरह से एक मशले राह है, लेकिन फिर भी क्या गोल है कि यार मैंने इस तरह से करना है? पहले तो मैं बेसिकली जो गोल था वो डेटा साइंटिस्ट था, जो कि अब मैंने अचीव कर लिया है। अब जो मेरा गोल है वो बेसिकली ये कि मैं मेरा ये कि मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह इन 2-3 सालों में ना मैं कुछ नई चीज़ ज़रूर इजाद करूँगी। अच्छा अच्छा, ये मेरा गोल है और मुझे इसको अचीव करना है, इस पर मैंने फोकस किया है। चले, हमारी बड़ी दुआएं हैं आपके साथ, आपके माँ बाप की भी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको उन तमाम गोल्स के अंदर कामयाबी मिले। अच्छा, मैं ये पूछूंगा आपसे, अभी जो बढ़ती हुई AI और ये चैट GPT
यानी ये जो इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, इससे आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में इंसानी जो सलाहियतें हैं उसके ऊपर बड़ी ज़र पड़ने वाली है और लोगों की शायद वो अहमियत और कदर नहीं होगी जो आजकल के अंदर फिर भी है, क्योंकि ये बड़ी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं ये चीज़ों के अंदर? जी, क्योंकि चैट जीपीटी जो है ना, अब आप उसको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देंगे ना नैव बार बनाने को या एक वेबसाइट का लेआउट बनाने को, वो पूरा बना देगा। आप एक वर्सल ने जो रिएक्ट में होस्ट के लिए यूज करता है वर्सल, उसने अपना खुद का एक एआई चैटबॉट निकाला v0.f। उसमें बेसिकली क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना बताएंगे, थीम देंगे, अपनी थीम का कलर, उसमें अब अगर ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में क्लॉथ्स के हवाले से, उसके बाद पूरा डिटेल दिया, उसने पूरी वेबसाइट बनाकर दे दी, उसका पूरा सेटअप बता दिया कि सेटअप इस तरह से होगा, फ्रंट पेज इस तरह से होगा। वो सिर्फ कोड जनरेट नहीं करेगा, उस कोड के आउटपुट भी दिखाएगा, रिजल्ट भी दिखाएगा कि वो किस तरह से काम कर रहा है। तो जो लोग इस पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि एआई बस 2-3 सालों के लिए नहीं, वो एआई तो अभी बस 2-3 एडवांस एआई आ जाएगा, फिर एडवांस मशीन लर्निंग आएगी, एडवांस चीजें आएंगी। तो मुझे जहाँ तक है कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बहुत 1 साल पीछे हो जाएंगे आप। तो बेटा आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में जितने ये एडवांस चीजें होना शुरू हो जाएंगी तो वो कदर व मंजिलत जो इस वक्त इंसानों की है वो शायद कम हो जाए? जी, ऐसा ही कुछ है। ठीक है। अच्छा, मैं जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इंडिया के अंदर जो बेंगलोर है, मतलब वहाँ पर अगर मैं कहूँ अप्रॉक्स 10 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ये समझ लीजिए कि इंडिया की जो है वो तकदीर बदल दी। तो कुछ इसी तरीके से हमारी ख्वाहिश भी है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी अब आप जैसे बच्चे हैं जो अब आ रहे हैं, और एक और बच्ची थी रंधावा करके नाम था, उस बच्ची का नाम मैं शुरू का मैं नाम भूल रहा हूँ, अरफा करीम आई थिंक। तो अरफा करीम ने भी बहुत एक नाम पाकिस्तान का किया था। तो आप जैसे बच्चों लोग आ रहे हैं जो उनसे उम्मीदें हो रही हैं कि इसी तरीके से अगर जैसे वहाँ इंडिया के अंदर बेंगलोर के अंदर इस क्वांटिटी में वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आए जिन्होंने वहाँ उनकी तकदीर बदल दी, तो कुछ इसी तरीके से अगर यहाँ पर भी ऐसे ही आप जैसे बच्चे तैयार हो जाएं तो वाकई में हम समझते हैं कि फिर पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, हमें पूरा यकीन है। जी, वहाँ पर बेसिकली इंडिया में ना उनका गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं और जो कि इस फील्ड में हैं और वो कर भी रहे हैं, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। मुझे मुझे अल्फा करीम का लक़ब मिला है। अच्छा। मैं दूसरी अल्फा करीम हूँ और मुझे मेरे जहाँ तक है कि हम पाकिस्तान को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट के, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे हम इस पर काम करें और फिर अपने मुल्क को चेंज करें। तो बेटा यहाँ इस वक्त समझ लीजिए इस पॉडकास्ट के इस प्लेटफॉर्म से आप वो जितने भी मुक़्तदर हल्के हैं वो आपको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, अगर आप कोई उनको बता सके कि किस किस्म की सपोर्ट चाहिए ताकि अगर इस प्लेटफॉर्म से भी अगर आपका मैसेज वहाँ तक पहुँच जाए तो शायद हो सकता है कि वहाँ से इस तरह की कोई ना कोई आपको चीज़ें ग्रांट हो जाएं, तो बताइए आप। बेसिकली एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ डेवलपर जो इस फील्ड में है, उनका मेरा ये है कि एक अच्छी टीम होनी चाहिए, एक अच्छे मेंटोर होने चाहिए जो कि कोई भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करें में हमें एक अच्छा मेंटोर मिलना चाहिए, एक टीम जिसमें जो हमारा टैलेंट है ना, हम चाहते हैं कि हम अपना टैलेंट दिखाएं, लेकिन हम दिखा नहीं पाते। तो हमें कोई ऐसी टीम मिलनी चाहिए जिसमें हमें अपना टैलेंट दिखाऊं और फिर मैं उससे एक नई चीज़ बना के वो दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो और फिर वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई टीम मिले और मेंटोर मिले। गुड। अच्छा, ये मुझे बताएं कि वैसे तो आप की सेहत से लगता है कि बहुत कम खाती हैं, मेरी आबी के बराबर बच्ची है तो वो भी कुछ खाने के मामले में बड़ी वो है, कम खाती है बहुत वो। तो आप भी क्या इसी तरीके से बहुत कम खाती हैं? वालदा को परेशान तो नहीं करती खाने पीने के मामले में? और मैं अगर पूछूं कि सबसे ज़्यादा शौक से क्या चीज़ खाती हैं? वैसे तो मैं देसी हूँ, मुझे नहीं बर्गर पिज़्ज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, मैं बिल्कुल देसी। वाह, क्या बात है। अभी मेरा टाइफाइड हुआ था ना, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने मुझे क्या खाना आपको, तो मैंने उनको बताया था मुझे निहारी, पाए, हलीम, दाल, चावल और ये सारी चीज़ें खानी है। तो मैं ज़्यादातर मैं गोश्त और देसी चीज़ें खाती हूँ। ये तो बेटा हम जब बोलते हैं अपने बच्चों को तो वो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं देसी हूँ, मुझे यही चीज़ें जो आपने बताई हैं बड़ी शौक से पसंद है, लेकिन वो बच्चे जो हैं हमारे वो आजकल के हिसाब से वो पिज़्ज़ा, बर्गर और इसी तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन उसको भी बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए
कि मौसीकी वगैरह सुनती हैं, हल्की फुल्की कह लीजिए कोई गाने शाने सुनते हैं पाकिस्तानी, या आतिफ असलम है, अली ज़फ़र है, या इंडिया के जो सॉन्ग्स जी, वगैरह आते हैं, सुनते हैं? सुनते कौन आपका फेवरेट सिंगर कौन है? वैसे तो इंडियंस में जो है ना अरिजीत सिंह है। अरिजीत सिंह आपका जी, फेवरेट है? वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, कौन सा गाना उसका सबसे अच्छा लगता है अरिजीत का? मेकअप गया। अच्छा, हाँ, मुझे तो कभी मतलब गुनगुनाना आता है तो थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे इस प्लेटफॉर्म में, थोड़ा सा गुनगुना दें। आता ही नहीं है। आता ही नहीं है? नहीं, आता नहीं। बस सुनने की हद तक। बस नहीं। अच्छा, कोई फेवरेट आपकी फिल्म? फिल्म वैसे फिल्म भूतनाथ। भूतनाथ आपकी पसंद है तो फिर अच्छा। और अगर मैं कहूँ एज अ एक्टर, वो कौन पसंद है आपको? एज ए एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान। शाहरुख खान, सलमान आपके ना हिट लिस्ट में माशाल्लाह फैन है आप उनकी बड़ी। और अगर मैं फीमेल उसमें बोलूँ हीरोइंस के अंदर? माधुरी। माधुरी दीक्षित। माधुरी तो वैसे भी हमारे पीरियड की है बेटा, तुम्हारा पीरियड में तो अभी पता नहीं कौन कौन नई नई आ गई, मैं तो पहचानता भी नहीं उनको अभी है। माधुरी दीक्षित, गोविंदा, ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामे वगैरह देखती हो? बस रमजान में जो आते कॉमेडी तो वो देख लेती हूँ, वरना तो ऐसे नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा आपके साथ एक रैपिड फायर करने लगा हूँ, और उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो बस आपने उसके हवाले से सिर्फ बताना है, ठीक है? चलें, अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए एक माह के लिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जो काम करूँगी बेसिकली जो मुल्क को पहले चेंज करूँगी सबसे पहले। वो तो मुल्क इतनी जल्दी से चेंज नहीं होगा, आपको पता है, लेकिन वो सबसे पहला जो काम है वो आसानी एजुकेशन पे काम करेंगे। एजुकेशन पे सबसे पहला काम करेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट नहीं होती तो क्या बनती? डॉक्टर। डॉक्टर होती, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर आप मशहूर ज़माना एक हमारा टाइटैनिक था जो डूब गया था, अगर सपोज उसमें आपके पास 2 लाइफ जैकेट होती, एक लाइफ जैकेट तो आप अपने लिए रख लेती, दूसरी लाइफ जैकेट अगर आपको किसी को देनी पड़ती और इंसानी जान बचानी पड़ती, तो आप इन सब में से आप किसको देती हैं? इंडिया के मोदी साहब, ठीक है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, या तीसरे रशिया के पुतिन। अब ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको आप लाइफ जैकेट दे सकती हैं और उनकी ज़िंदगी बचा सकती हैं। रशिया के व्लादिमीर पुतिन को आप वो लाइफ जैकेट दे देंगी, और इंडिया के जो मोदी साहब हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के, उनको डूबने देंगी। चलें, अगर आपके पास एक डिसअपेयर वॉच जैसे मिस्टर इंडिया के पास थी, वो आपको मिल जाए, तो उससे सबसे पहला काम आप क्या लेंगी? किसी को गायब कर देंगी, या अपने किसी दुश्मन से जाके फौरन बदला ले लेंगी, या लोगों के मसले और उनकी मदद करना शुरू कर देंगी? मसले और मदद करना शुरू कर दूंगी, उनकी जो मसाइल है उनको सॉल्व कर दूंगी। अच्छा, तो आपके पास डिसअपेयर वॉच मिल जाती है, सबसे पहले आप शाहरुख खान और ना वहाँ पहुंच जाती हैं उनके पास, सलमान खान के पास, कोई देख भी नहीं पाता, बॉर्डर भी क्रॉस कर लेती है आराम से। क्यों है? सही कह रहा हूँ मैं? अच्छा जी, चले मैं और आपसे एक सवाल करूंगा कि ये बताइए कि अगर सपोज, वैसे तो हर इंसान को इंसानी ही जो है वो बॉडी मिलती है और उसमें वो अपनी उम्र गुजारता है, अगर सपोज ज़िंदगी के आखिरी उम्र में आपको एक ऐसा जिस्म मिले जो आपको गुजारना पड़ जाए, तो इन 3 जिस्मों में से कौन सा जिस्म लेना पसंद करेंगी? क्या परिंदों की जिस्म को ले लेंगी और पहाड़ों पे उड़ती रहेंगी इसी तरीके से बकिया ज़िंदगी आपकी, या फिर समंदर में मछली बन के तैरती रहेंगी समंदरों के अंदर, या फिर किसी जंगल के अंदर हाथी शेर बन के अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी अपनी? परिंदा बन जाएंगे, और परिंदे बन के आप उड़ना शुरू कर देंगी। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें आप इस मुल्क का वज़ीर आज़म किसको देखना पसंद करेंगी? मैं आपको नाम दे देता हूँ 3, इनमें से किसी एक का नाम बता दें आप बहुत छोटी हैं लेकिन फिर भी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, या इमरान खान? इमरान खान, आपने बगैर किसी सोचे समझे एकदम से इमरान खान का नाम ले लिया, क्या बात है। अच्छा, आप आमतौर पे क्या करती हैं जिस वक्त फ्री होती हैं? वैसे तो आप पढ़ाई स्टडी कर रही होती हैं, तो जब फ्री होती हैं तो वो आपके क्या मशागिल होते हैं? मतलब घर ही में बैठे रेस्ट कर रही होती हैं, आराम कर रही होती हैं, या कोई अच्छी सी फिल्म देखने चली जाती हैं, या सैर व तफरी करने के लिए कोई पार्क्स वगैरह या किसी भी ऐसी जगह पे जाती हैं? मतलब किस तरीके से वो टाइम अपना स्पेंड करती हैं? अगर मैं फ्री हो जाती हूँ तो मैं देर आराम करती हूँ, और कोई व्लॉग लगा दिया या फिल्म लगा दिया, या फिर मैं अम्मी के साथ बातें कर लिया, या फिर अम्मी अगर किचन में खाना लाए तो वहाँ पर खड़े होकर अम्मी से बात करती हूँ।
तो लाइक मेरा है कि अगर मैं फ्री टाइम पर हूँ तो मैं खाने की भी देख लेती हूँ चीजें हम्म। कि केक्स किस तरह से बनते हैं। अच्छा, तो फिर मैं अगले कुछ दिन पकाना वकाना आता है? अभी अंडा वंडा तल लेती हैं? नहीं मैंने खुद का मैंने केक बनाया था अच्छा अच्छा, जी, पैनकेक, पैनकेक, सैंडविच केक बनाया था, टी केक बनाया था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। मुझे बताएं कि किस चीज़ से ज़्यादा आपको अभी तक अपनी ज़िंदगी में खुशी मिली, जो आज तक आपको याद है कि जो फर्स्ट टाइम आपको खुशी मिली, वो कौन सी थी ज़िंदगी में? बेसिकली मेरा फर्स्ट टाइम जो था कि फर्स्ट सेमेस्टर में जब मुझे अवार्ड मिला था, हाँ हाँ फर्स्ट अवार्ड एज ए स्पीकर, हाँ हाँ। और एसएमआई यूनिवर्सिटी में मैं एज ए स्पीकर जब गई थी हम्म। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। और दूसरा ये कि मैं एक कंपटीशन मैंने जब विन किया था एज ए यूआई/यूएक्स डिज़ाइनर, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो वो टैंकर्ड यूनिवर्सिटी में ही था। माशाल्लाह। आमना, बहुत अच्छा लगा बेटा आपके साथ बात करने में, और आप वाकई हमारे इस मुल्क का फ़ख्र भी हैं, और हमारी और पूरे पाकिस्तान भर के जितने भी लोग हैं आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी दुआएं आपके साथ है। आप इसी तरीके से अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो नाजरीन, ये थी आमना शहजाद आज के हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। तो हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।